प्राचीन चीन में जब कोई लड़की शादी करती थी तो वह अपने पति के घर में रहती थी और उसकी माँ की सेवा करती थी। एक लड़की शादी के बाद अपनी सास की लगातार डांट फटकार को सहन नहीं कर पाई। उसने तय किया कि उसे अपनी सास से छुटकारा पाना है। लड़की अपने पिता के एक दोस्त एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ के पास गई और उससे कहा, मैं अपनी सास के साथ अब और नहीं रह सकती, वह मुझे पागल कर देती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपको अच्छा भुगतान करूंगी। जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लड़की ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जहर दें। मैं अपनी सास को जहर दूंगी और अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पालूंगी। कुछ सोचने के बाद जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें 2 बातें समझनी होंगी। पहली बात, तुम अपनी सास को तुरंत जहर नहीं दे सकती क्योंकि लोग शक करेंगे। मैं तुम्हें ऐसी जड़ी बूटियां दूंगा जो धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाएंगी और कोई ये नहीं सोचेगा कि उसे जहर दिया गया है। दूसरी बात, शक से बचने के लिए तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, उसे इज्जत देना, उसे प्यार करना, उसकी बात सुनना और धैर्य रखना होगा। फिर जब वह मरेगी तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। लड़की ने सब कुछ मान लिया, जड़ी बूटियां लीं और अपनी सास के खाने में उन्हें मिलाने लगी। इसके साथ ही उसने खुद पर नियंत्रण करना, अपनी सास की बात सुनना और उसका सम्मान करना सीख लिया। जब सास ने अपनी बहू के व्यवहार में यह बदलाव देखा तो वह उसे गहराई से प्यार करने लगी। उसने सभी से कहा कि उसकी बहू सबसे अच्छी है, एक सपने जैसी। 6 महीने के भीतर उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया जैसे सगी माँ और बेटी का होता है। एक दिन लड़की फिर से जड़ी बूटी विशेषज्ञ के पास गई और हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए कृपया मेरी सास को जहर से बचा लें जो मैंने उसे दिया है। अब मैं उसे मारना नहीं चाहती, वह सबसे अद्भुत सास बन गई है और मैं उससे प्यार करती हूँ। जड़ी बूटी विशेषज्ञ मुस्कुराया और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था। जो मैंने तुम्हें दिया था वह सिर्फ मसाले थे। जहर तो तुम्हारे सिर में था और तुमने खुद को उसे ठीक कर लिया है।